घूमना ना करता होता हम्म। तो मैं कभी भी आपके साथ इस तरह से फ्रीली चैट ना कर पाता। ओह वाह। काम चोरी तो नहीं ना करते आप? हम्म। काम चोरी तो नहीं ना करते? काम चोरी कर भी लेते हैं वैसे। काम चोरी नहीं करते, वक्त चोरी करते हैं। ओह, चोरी करते हैं। काम पूरा। ओ। नाइस वन। अच्छा, आपने मुझे ना कभी बताया नहीं वैसे कि आपका असल काम क्या है? मेरा असल काम क्या है? हाँ, यानी असल काम से मुराद कि किस चीज़ के इंजीनियर हैं आप, क्या करते क्या हैं? जॉब डिस्क्रिप्शन आपकी। किसी ने एक वेले बंदे से पूछा तो की करना है, हाँ। आप क्या करते हैं? उसने कहा हाँ, जी हम कमाल करते हैं। हम कमाल करते हैं। हम्म। और किसी ने हमारे जैसे से पूछा ना कि क्या क्या काम है आपका, अरे छੱਡ दो, बहुत बड़ा काम है, बहुत ऊंचा काम है साਡਾ। कहता फिर भी दसो, कहता बहुत ऊंचा काम है, छੱਡ दो। कहता फिर भी यार दसो तो सही। कहता ऐसी ना मीनार पाकिस्तान के फर्स्ट फ्लोर ते नाम लाने हैं। बहुत ऊंचा काम है। आ, अच्छा जी। अच्छा जवाब साहब, मैंने ना कल के कुछ पॉइंट्स थे, लेकिन उसके अंदर ना मेरे ना अजीब से कुछ ना ऐसे ही फजूल में वो उठ रहे थे क्वेश्चंस, मुझे ना कुछ चीज़ें क्लैरिटी से नहीं आ पा रही थी। अच्छा, कल हमारी जो मीटिंग हुई थी ना, उसके कुछ नोट्स ऐसे थे कि हम लोगों ने जो सा फाइनल अपना परसोना डिसाइड किया था ना, हम्म। हमने लिस्ट डाउन करने थे वो होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर्स, हम्म। ठीक है, या सप्लाई चेन मैनेजमेंट की कंपनीज, हम्म। जो लोग यूएस यूके के अंदर केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को सॉल्ट प्रोवाइड करती हैं। नहीं, जो हाँ। इधर देखा। इधर तक बिल्कुल आपकी बात ठीक है। जो दुनिया में किसी भी जगह पे दुनिया में किसी भी जगह, ओके। केमिकल इंडस्ट्री को सप्लाईज देती है, बस सप्लाईज देती हैं। बस सप्लाईज देती आ, इसके पीछे लॉजिक, कोई रीजन? है, क्योंकि अगर आप स्पेसिफिकली सॉल्ट के पीछे जाओगे ना, हम्म। तो आप 10 में से या 20 में से शायद किसी एक कंपनी को हिट कर पाओ, 20 आपसे जो है ना मिस हो जाएंगे। नहीं तो हमने जब सॉल्ट देना है तो 19 तो हमें मिस वैसे ही करने पड़ेंगे। नहीं, कोई भी कंपनी जो आपको केमिकल इंडस्ट्री को सप्लाई देती है ना, हम्म। मटेरियल्स की, रॉ मटेरियल की, हम्म। वो आपके प्रोडक्ट को कैटर कर सकती है, बल्कि वो करेगी, वो देखेगी। फॉर देयर ओन मोर प्रॉफिट। नहीं, उनके पोर्टफोलियो में आपको नहीं ना पता कि कितनी प्रोडक्ट्स हैं, कितने मटेरियल्स हैं, वो क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं। आप उन्हें हिट तो करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी इतनी नीच उसके ऊपर आ चुके हैं, नैरो डाउन कर चुके हैं कि हम इससे ज्यादा नैरो डाउन करेंगे ना, तो हमारे जो रिजल्ट्स हैं ना, वो थोड़े से मेरा ख्याल है कि डिस्टर्ब हो जाएंगे। जो वैसे मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन मुझे ना एक चीज़ समझ नहीं आई हम्म। कि अब देखें, अब वो कंपनी फॉर इंस्टेंस, ठीक है, वो सप्लायर है, सप्लाई करती जो कुछ मर्जी सप्लाई करती, वो अगर सॉल्ट सप्लाई ना करती हो, ठीक है, हम उसको जो सा ना वो आउटरीच करें, ठीक है, हम उसको उसके ऊपर अपने क्रेडिट्स ज़ाया करें, तो इसका क्या मकसद बनेगा फिर? अ, आपको कैसे पता चलेगा कि ये सॉल्ट सप्लाई करती है या नहीं करती? हम्म, कैसे पता चलेगा? हाँ, हम ऑब्वियसली जो सा है वो बैकवर्ड क्लोज अप्रोच यूज़ करेंगे, जिस तरह हमने कल बात की थी कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमने निकाली बड़ी कंपनीज, ठीक है, वो जिस तरह आपने नाम लिया था वो बी, क्या था नाम था उसका, बीएसएफ। बीएसएफ जैसी कंपनीज निकाली, उनके कंपेटिटर्स निकाले, उनका पोर्टफोलियो निकाला सबसे पहले, ठीक है। पोर्टफोलियो निकालने के बाद हमने उन्हीं उसी पोर्टफोलियो के ऊपर छोटी कंपनीज की रिसर्च की, ठीक है, ऑब्वियसली वो सारे केमिकल मैन्युफैक्चरर होंगे, लेकिन उनका रेवेन्यू जो उनसा होगा वो 5 मिलियन, 10 मिलियन, 50 मिलियन होगा, ठीक है। हमने क्या किया, वो जहाँ से क्या कहते हैं, अ, एक मिनट,
जब हमारे पास छोटी कंपनी निकल आई तो हमने कल कैसे सोचा था कि ये इनके हम वो कैसे निकालेंगे भला, होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर हम नहीं निकाल सकते आप। नहीं निकाल सकते। हाँ, यहीं पे तो मैं आके स्टक हो गया हूँ। हम्म, आप ना रिवर्स में नहीं जा सकते ज्यादा दूर तक। कुछ का आपको शायद कुछ ये मिल जाए कि एक कंपनी के पैनल के ऊपर कितने सप्लायर्स हैं, होलसेल सप्लायर्स। नहीं, वेरी डिफिकल्ट, वेरी हम्म, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। और एक वैसे भी छोटी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है ये। ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। हम्म। आपने करना ये है कि आपने अपनी जो सर्च है, जैसे कि कल आपने 992 वो निकाले हुए थे ना, हम्म। उसमें से ना वो आपने एक सर्च किया, आपके सामने थाउजेंड्स की एक लिस्ट आ गई। हम्म। हम्म। उसमें जाके अब आप देख रहे हैं कि यार इसमें से होलसेलर्स कौन से हैं। हम्म। आपने वो होलसेलर कोई एक कंपनी आपको जैसे मिल गई, हम्म। ठीक है ना। आपने, सिंपल। हाँ, हम्म। आपने देखा कि यार इस कंपनी ने ना लिंक्डइन के ऊपर अपनी कैटेगरी जो सा है वो हम्म। किन अल्फाज के साथ जो है, किन वर्ड्स के साथ जो है ना वो रजिस्टर की हुई है। वो उसने की हुई थी, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होलसेलर्स, इजंट इट। इसका आ, मतलब है कि हमें जो कीवर्ड मिले ना वो हमने वहां से फाइंड कर लिए। ओके ओके। समझ रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात को 100% समझ गया हूँ। मैं वापस जाता हूँ उसके अंदर और मैं इसको प्रैक्टिकल साथ साथ जो उनसे ना आंखों के सामने लेके आता हूँ, हम्म, ताकि मज़ीद क्लैरिटी हो। हम गए थे यहाँ पे, इसके बाद हम लोग गए बीएसएफ थे से नीचे जो है ना, नेक्स्ट बीएसएफ पेज से पे गए थे बिल्कुल। हम। नहीं नहीं, बीएसएफ से नीचे होगा, नहीं, पता नहीं। नेक्स्ट पेज पे थोड़ा तीसरा चौथा था, ये था। ये ये था, था होलसेल ये देखें, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कीवर्ड था हमारे पास एक। ठीक है। अब इसका मतलब है कि हम होलसेल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करके ना, तो अपनी विद इन केमिकल्स, ये आपने केमिकल को कहीं पे फिल्टर किया हुआ है समहाउ, ये सारी केमिकल की कंपनीज है। केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, नहीं, मैंने जो फिल्टर लगाया था ना वो लगाया था बंदों के ऊपर, प्रोक्योरमेंट मैनेजर्स के ऊपर, ना कि कंपनीज के ऊपर। अच्छा, ये आपको नहीं पता फिर ये कि होलसेल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ये किस चीज़ की है? यस एग्जैक्टली, यही तो मेरा क्वेश्चन है आपसे। राइट, ओके। हाँ, नहीं, इसके ऊपर केमिकल इंडस्ट्री का ना फिल्टर लगेगा हाँ समहाउ। ये लग सकता है बिल्कुल। हमें अब एक कीवर्ड मिल गया हुआ है केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, और एक मिल गया हुआ है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। हाँ, लेकिन जब आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फाइंड करोगे ना, उसके हम्म। अंदर भी आपको ना केमिकल का फिल्टर लगाना ही पड़ेगा। लगाना क्योंकि ही आपके पड़ेगा, पास वो, यस हाँ, यस। वो कंपनीज आए जो कि केमिकल के अंदर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करें। बिल्कुल, यहाँ पे मैं भी अभी आपके सामने लगा लेते हैं। अच्छा, इंडस्ट्री, सबसे पहले हमने एक निकाला होलसेल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। होलसेल, होलसेल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट नंबर वन एक फिल्टर था, और दूसरा हमने निकाला केमिकल, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग। ओके, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं। केमिकल मैन्युफैक्चरिंग हमने कल निकाला था कीवर्ड। अच्छा, एक मिनट है जो, हमने, ये जब आपको चीज फाइंड करके देगा, हाँ ये फाइंड कर दी। तो आप ये देखें, इसके अंदर वो आपको ये कह रहा है, यानी कि ये दोनों फिल्टर एंड के साथ लगाएगा या और के साथ लगाएगा। वेट 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 वेट, गुड पॉइंट गुड पॉइंट। एक मिनट मैं देखता हूँ यहाँ पे, ये मुझे ऐसा लग रहा है ये एंड के साथ लगा हुआ है। अगर ये नहीं, एंड के साथ लगा हुआ है, अभी देख लेते हैं ना, यहाँ पे हम जाते हैं इसकी। वेट मोमेंट, अभी मैं देख लेता हूँ। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, नहीं ये लगा हुआ है मेरे ख्याल से। एक मिनट, यहाँ में ना हमने, हमें करना चाहिए था होलसेल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मस्ट इंक्लूड केमिकल मैन्युफैक्चरिंग।
must include chemical manufacturing नहीं, they are not manufacturers, just chemical. जस्ट केमिकल, जस्ट केमिकल। तो ये हमने देखना है कि हमारी फिल्टर का तरीकेकार क्या है इसके। आया दो तरीके हो सकते हैं, या तो ये ऑप्शन देता हो कि आप दो फिल्टर्स एक साथ उसको दे दो विद एंड, या ये हो सकता है कि एक फिल्टर से पहले सारी चीजें फिल्टर हो जाएं और फिर उस लिस्ट के ऊपर एक और फिल्टर लगाया जाए। ये ना, अब एक मिनट, एक्सक्लूड, इस तरह होता है इस तरह। मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया हूँ। जैसे मैंने आपको कहा है ना कि अभी के, फॉर एग्जांपल, होलसेल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मस्ट इंक्लूड केमिकल, ठीक है, यहाँ पे ऐसा होता है। हाँ, एक ठीक है। मिनट, केमिकल्स कर लो, मिनरल्स भी कर सकते हो, फिर दोनों हमारे कर पास कंपनी सकते हो, निकल क्योंकि आएंगी ये वो इट इज, कंपनी। कंटिन्यू। क्योंकि इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ मिनरल्स एज वेल। लेकिन जो सब एक चीज है, हाँ, एक कंपनी दो इंडस्ट्रीज क्यों अपनी प्रोफाइल में लिखेगी? नहीं, ये इसका आप ऑप्शन खुद कोई से और देखो होगा। कि हम जो है ना वो कोई कि हाँ ये इसके फिल्टर करना कोई ना कोई तरीकेकार इस तरह से फाइंड करना पड़ेगा, अ, उसको फिल्टर डाउन करने के लिए या नैरो डाउन करने के लिए, हम्म। कि हमारे पास ना होलसेल्स आ रहे हैं। अच्छा, ये ये हम तो अभी हमने सोच वर्ल्ड रहे हैं का। ना, हमने इसको वेरीफाई किया नहीं किसी तरीके से कि व्हाट वी आर थिंकिंग दिस इज राइट अप्रोच और नॉट। हम्म। ये होलसेलर्स जो हैं और सप्लाई चेन कंपनीज जो हैं, अ, असल में ना, हाँ देखो ना, अब ये चीज सप्लाई चेन कंपनीज या इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स जो आगे केमिकल इंडस्ट्री को सप्लाई देते हैं, इसके ठीक कीवर्ड्स है, क्या बनेंगे? जो केमिकल इंडस्ट्री को भी सप्लाई देते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं, अगर मैं कहूंगा तो मैं ऐसे कहूंगा, द होलसेलर्स और इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनीज और द सप्लाई चेन कंपनीज हु केटर केमिकल इंडस्ट्री, CATRE, who deal एक्सपोर्टर्स हु chemical। केटर केमिकल, हु केटर्स केमिकल इंडस्ट्री, हाँ, इंडस्ट्री। हम्म। बंदा हद हो गई है। हमने कुछ गलत किया? नहीं नहीं, ये देखें, यहाँ पे इंडस्ट्री केमिकल मैन्युफैक्चरिंग है सिर्फ, ना कि केमिकल। अच्छा, ये जिस जगह पे आप आके फंसे हो ना, हम्म ये मजे की चीज है। अब इसमें ऑब्वियसली ना, आप ये जो लिंक्डइन है या ये जो एक उसका सेल्स नेविगेटर है, उसका ना एक लिमिटेशंस भी होती हैं, हर एक उसकी होती हम्म हैं। हम्म आप देख सकते हो कि आप किस हद तक किस क्या चीज यूटिलाइज कर सकते हो उसमें से, है ना। हम्म तो
वो किसी ना किसी जगह पे तो आपको लिमिटाइज करेगा, ठीक है और ना। उसने किया किया भी उसने है। किया भी है। हम्म एरिया वो आपको दे रहा है, दैट्स फाइन। आपको सबसे पहले एरिया जो है ना वो अमेरिका में करना चाहिए हिट, यूके में नहीं। हम्म हम्म और हमने अपनी तरफ से जो है ना वो किया था कि हम केमिकल इंडस्ट्री को जो है ना टारगेट करेंगे, विच वी आर। फिर हम्म हमने किया था कि केमिकल इंडस्ट्री के अंदर हम मैन्युफैक्चरर को अभी टारगेट नहीं करेंगे। इन द फर्स्ट स्टेप हम करेंगे इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर, होलसेल केमिकल इम्पोर्टर मैन्युफैक्चरर्स को सप्लाई करने वाले लोगों इंपोर्टर्स को। एंड एक्सपोर्टर्स, ठीक है। ठीक है। अब हमने लिंक्डइन के ऊपर जो सर्च की वो इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स की कर ली, ठीक होलसेलर्स है। की कर ली। अब हमें हम्म ये नहीं पता चल रहा कि आया ये केमिकल इंडस्ट्री को भी सप्लाई देते हैं या नहीं देते। हम्म ऐसे ही है ना। हम्म तो बस ये एक जो है ना वो हमारे उसमें आ गई है लिमिटेशन, कि हमें ये पता नहीं चल पा रहा कि हमारे सामने जो लिस्ट आएगी लोगों की, आया कि वो इम्पोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स केमिकल इंडस्ट्री को सप्लाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे। हम्म, ठीक है ना। ठीक है। तो आप इसको तलाश कर लें। अगर आपको कोई ऐसा वे मिल जाता है जिसके बाद आपको यू विल यू विल बी एश्योर्ड, या आप को यकीनी तौर पे पता चल जाएगा कि हाँ हमें जो इंसान है वो फिल्टर डाउन हो जाएंगे इस तरह से, हम्म वो इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स जो केमिकल इंडस्ट्री को सप्लाई दे रहे हैं, फिर तो बात हम्म ठीक है। हम उसको जो इंसान है वो जरूर पहले स्टेप के तौर पे ले लेंगे। अदरवाइज फिर हमें जितने इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स मिल रहे होंगे ना उसके ऊपर हमें ब्लाइंड खेलना पड़ेगा। मुमकिन है कि हम्म वो केमिकल इंडस्ट्री को ना दे रहे हो, किसी और को दे रहे होंगे, फिर वो एक थोड़ा सा एक वास्ट चीज हो जाएगी। कि हमने जो हम्म, ऊपर एक केमिकल का वो किया था ना, अ, उसकी इंडस्ट्री वाला, वो जरा चीज जो उनसे है ना वो हट जाएगी। और हम सिर्फ जो है ना वो इम्पोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स को हिट कर रहे होंगे। अच्छा, ये कह रहा है कि टू नैरो डाउन इंडस्ट्री कॉन्सेंट्रेशन यूटिलाइज एडवांस सर्च फिल्टर। एडवांस सर्च फिल्टर, उसके बारे में एक सर्च बार जाके पढ़े जरा, शायद उसके अंदर कोई की पॉइंट्स या कोई ऐसी टिप्स दी हो। एडवांस सर्च फिल्टर ना ये है बेसिकली एडवांस सर्च फिल्टर है। कीवर्ड बेस्ड अकाउंट केमिकल मैन्युफैक्चरिंग। हम सिर्फ यूके को कर रहे हैं, यूएसए को कर रहे हैं। इसके हम अंदर भी हम जाएंगे केमिकल, नहीं केमिकल हमने लिख दिया, होलसेल। आप सिर्फ केमिकल लिखो। आप ये केमिकल मैन्युफैक्चरिंग को जरा एक दफा निकालो इंडस्ट्री में से। है नहीं ना ओ, केमिकल, केमिकल है नहीं। ये ये क्या कह देखें, रहे हैं। नीचे भी नहीं हो रहा, चार ही हैं एक सिर्फ। मिनट एक मिनट, केमिकल रॉ मटेरियल्स क्या है। मैन्युफैक्चरिंग, होलसेल केमिकल एंड, अलाइड समथिंग है, एक मिनट, अलाइड प्रोडक्ट्स। क्या यही तो नहीं है जो हम ढूंढ रहे हैं? एग्रीकल्चरल केमिकल मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग, ये होलसेल वाला एक दफा जरा खोल के देखें इसमें क्या आता है। ट्राइकॉन एनर्जी, होलसेल केमिकल एंड अलाइड प्रोडक्ट्स। अच्छा, इसमें से किसी एक कंपनी को खोलें जरा। जी। एक मिनट, सबसे ऊपर पढ़ले पड़े वो है, एनर्जी इज एन इंडस्ट्री लीडर इन द ग्लोबल ट्रेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट। Raycon has gone into one of the largest privately held companies in Houston with annual revenue of several billion dollars. We employ talent in nearly 40 countries and conduct business.
We add value to our suppliers and customers by providing superior logistics, risk management, financing, and market intelligence services. We originate and market products globally, meeting specific location, quality, timing, and volume requirements. We also provide a versatile range of price risk management and contracting alternative to our clients. Each day, we strive to enhance international commerce through the physical movement and marketing of industrial ah, मिला कुछ? to enhance international commerce through the physical movement and marketing of industrial chemicals, dry bulk fuels, plastic, and fertilizers. We are committed to provide our clients and suppliers with हाँ नहीं ये बनता है भाई ये ये बनता है? बनता है हाँ क्या यही है जो हम ढूंढ रहे थे? मेरा ख्याल है इसको पीछे जाए जरा हम दूसरी कोई और कंपनी कंपनी देखते देखते हैं, हैं हाँ कोई हाँ और कंपनी देखते हैं। उसका पोर्टफोलियो दूसरे तीसरे नंबर पे हम्म, कितना 1 मिनट मुझे, 1 मिनट में एनुअल रेवेन्यू को ना 5 to 10 मिलियन करता हूँ। ये चेक करें आप। Pure Chemical Group, a privately owned and operated firm, is a global supplier and distributor of chemicals, minerals, and हाँ यही है यार यही दैट्स ग्रेट, परफेक्ट। यही आ गया, यानी हमारे पास पूरा का पूरा कीवर्ड पड़ा हुआ था और हम नैरो डाउन कर रहे थे उसको। डाउन कर अच्छा, ठीक है, ये एक हमारी अप्रोच ये हो गई। ठीक है, हमें जो सा ना एक मेन कीवर्ड मिल गया इंडस्ट्री का, जो हमारी एग्जैक्ट टारगेट ऑडियंस बनती है। एम राइट? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, यहाँ पे नाम है इसका होलसेल केमिकल एंड अलाइड प्रोडक्ट्स। हाँ होलसेल केमिकल एंड अलाइड प्रोडक्ट्स। ओके, अब मुझे एक चीज़ बताएं इसके अंदर हम्म, कि हमें ये 5 से 10 मिलियन तक जाना चाहिए या हमें इससे भी छोटा जाना चाहिए? भाई हमें अगर तो आपको सेपरेट रिजल्ट मिलता है ना तो आप थोड़ा थोड़ा करके सबसे पहले छोटी कंपनीज को हिट करो ये फिर देखें, बड़ी को फिर उससे बड़ी को फिर उससे बड़ी को हम चल जाते हैं सबसे पहले 0 से 1 तक, हाँ 0.5 तक चल जाते हैं। ये तो आसानी से मिल जाएंगी, इनके पास तो एक एक वो होगा, प्रिक्वायरमेंट मैनेजर होगा। लेकिन 2 एम्प्लॉयज़, 3 एम्प्लॉयज़, 1 एम्प्लॉय, दैट्स इट टोटल। आप बिल्कुल इनको हिट कर सकते हो ये तो सीईओ डायरेक्टर मुझे लग रहा है बैठे होंगे। हाँ 1 मिलियन का लेकिन उनका काम है लेकिन आपको ना थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि हाँ, एक 0.5 मिलियन से तक हमें शुरू हाँ करना चाहिए, यानी हमें मिनिमम रखना चाहिए 0.5 और नहीं मैक्सिमम। 0.5 मिनिमम ना रखें मुझे नहीं लगता उसकी वजह पता है क्या है एक जी, इंडिविजुअल पर्सन जो है ना ही कैन हेल्प यू अलॉट आप कह रहे हैं कि मैं इसको 0 ही रखूं? जीरो ही रखो 0 to 1 रखूं या 2.5 करूं? 0 to 1 रख लो 0 to 1, पहले 0 to 1 को फिल्टर लगाया था मैंने ख्याल से। ये देखो अब उसमें एम्प्लॉयज आएंगे 2 एम्प्लॉयज 4 एम्प्लॉयज दैट्स फाइन उसमें हो पता है क्या है लोग हम्म, ना खुद से काम करें ये उनके देखें, कोई ये बैठा, एक्सपीरियंस हाँ प्रेसिडेंट एंड फाउंडर, पार्टनर एंड फाउंडर, दोनों बैठे हुए हैं खुद ही, और 5 साल से ये कंपनी चला रहे हैं दोनों। हो सकता है और उनके अगर ऐसे कॉन्टेक्ट्स हों जिसकी वजह से जिनसे ना वो आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो अपने क्लाइंट्स को दिखा हम्म, सकते हो अगर मैं इसको खोलूं तो इसको आप ज़रा एक बार पढ़ें थोड़ा सा। अच्छा ये है सीसीएल एलएलसी। सीसीसी है ये कोस्टल कोरोजन केयर राइट डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ इंडस्ट्रियल nanotechnology and corrosion coated fasteners by module metal seal and corrosion inhibitor manufactured by the to for a unique and safe product safety ये देखें नीचे, किधर गया? अभी मैंने पढ़ा था, ये देखें,
क्लोरीन, ऑक्सीजन, वाटर एप्लीकेशन, ये उसकी एप्लीकेशन पे है ना, वाटर वाटर एक वेस्ट। क्रोसिव इन्वायरमेंट को बता रहा है वो। अच्छा, मिनरल्स आर ग्रोइंग यूजिंग। अच्छा, इसके पास ना स्पेसिफिक प्रोडक्ट है जो ये सेल कर रहे हैं। ठीक है, अपना इन्होंने एक क्लाइंट ढूंढा हुआ है और उसको वो करी हाँ, जा रहे उसको वो करी जा रहे हैं, ठीक है ना। हैं। तो इस सिचुएशन में मुझे सोच लेने दो। इस सिचुएशन में नहीं, फिर बड़ी कंपनी के पास जाना चाहिए। फर्स्ट टारगेट जो है ना, वो हमें थोड़ा सा इसको अकाउंट्स की तरफ जाके, किधर गया, हमें एनुअल रेवेन्यू को मेरे ख्याल से वन वन से मिलियन से, 1 से करके 2.5 करें जरा। 1 से 2.5 तक करते हैं। लेकिन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने आते हैं? ठीक है, ओके। और ये यूएसए रखूँ या यूके रखूँ? यूएसए रखें। यूएसए हो गया। दूसरा हम आगे चल जाते हैं इंडस्ट्री के ऊपर, और इंडस्ट्री है हमारी होलसेल केमिकल एंड अलाइड प्रोडक्ट्स। ठीक है जी, ये आ गई जी 48 एम्प्लॉयज़, 20 एम्प्लॉयज़, 22 एम्प्लॉयज़, 25 एम्प्लॉयज़। हो सकता। बिल्कुल हम सही सही जा रहे हैं। अच्छा, हम्म, अगर हम ये देखें, फॉर्मली टीआर इंटरनेशनल कैटलिस्ट। टैलेंट इसमें खोलें जरा। प्रोवाइड क्रिएटिव sourcing solution, quality product alternatives, and personal customer service as a worldwide full-line manufacturing and packaging service providers and raw materials and ingredients suppliers। हाँ, यही है भाई। अच्छा, यानी हमारे फिल्टर्स थे होलसेल एंड केमिकल, यूएसए, और $1 मिलियन से $5 मिलियन तक। 2.5 तक अभी हमने वो खोले हैं। 2.5 तक खोला, ओके, हम्म, परफेक्ट। अच्छा, अच्छा जी। यहाँ पे वन से ये चीज मद्देनजर जरूर रहे अब कि ये ना सप्लायर्स हैं। अच्छा, इसके अंदर अगर एक और फिल्टर लगा के ट्राई करें हम क्या? हम कंपनी हेड काउंट को जोन से ना 1 to 10 कर देते हैं, जिसमें सिर्फ 10 बंदे हों। ये लें, आ गई 3 एम्प्लॉयज़, 8 एम्प्लॉयज़, 8 एम्प्लॉयज़, 9 एम्प्लॉयज़, 5 एम्प्लॉयज़। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये वो एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी लिंक्डइन आईडी बनी हुई है। अच्छा, इससे ज्यादा भी हो ठीक, सकता है। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, हम्म, क्योंकि ऑब्वियसली वर्कर्स तो जो उनसे है ना, वो तो उनको काम से फुर्सत नहीं मिलती, वो रात को दिहाड़ी लेके घर जाके सोते हैं, उन्होंने कौन सी लिंक्डइन प्रोफाइल बनानी है अपनी। इस हवा में बनाई जाती है आजकल तो। हम्म, खैर एनीवेज, ये ये देखें, एक 1 से 10 मैंने किया। ठीक है। अब इसको, मेरा मतलब है कि इससे ज्यादा नैरो डाउन हम क्या करेंगे। यहाँ पे अब सेकंड जो स्टेप हमें थोड़ा सा जिसके ऊपर हल्का सा फोकस आपको करना पड़ेगा, वो ये है हम्म। कि द मटेरियल वी शुड बी सेंडिंग आउट टू देम, हम्म। वो क्या होगा, किस फॉर्मेट में होगा, वो थोड़ा सा हमें मुझे बताओगे कि आप इसको जो हम हिट करेंगे, वो आपने बताया था कि आप अपने एंगेजमेंट थ्रू एंगेजमेंट है ये? जी जी, थ्रू एंगेजमेंट। अच्छा, मैं आपको बता दूं, वो हैं एड्स। एड्स इज अ सेपरेट थिंग, सेल्स नेविगेटर कैंपेन इज अ सेपरेट थिंग। अच्छा, ये जो कंपेन है। ये तो डायरेक्ट हम इनके बंदों को जाके डायरेक्ट कह देंगे, हमें तो ऐड दिखाने की जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट इनके इनबॉक्स में पहुंचेंगे। हाँ, इनके इनबॉक्स में आप कौन सा अपनी कंपनी से रिलेटेड मटेरियल जो उनसे ना वो डालोगे? ऑब्वियसली हम सबसे पहले जो उनसे है ना, वो एक बैरियर क्रैकर से शुरुआत करेंगे, एक इंट्रोडक्शन देंगे अपना छोटा सा। ठीक है, जिस हाँ, तरह हमें लोगों के आता है, फिर अगर वो इंटरेस्टेड होंगे या क्रैक करेंगे हमारे साथ बैरियर, तो हम उनसे फर्दर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब फॉर इंस्टेंस हम उनको कह देते हैं कि हमारी एक्सपर्टीज है सॉल्ट के अंदर। ठीक है, या हम हर एक सॉल्ट के अंदर डील करते हैं, अगर आपका कोई भी रेलेवेंट, आप या कोई रेलेवेंट बंदा, जिस तरह आपने कल बात की थी, इस तरह का हम छोटा सा मैसेज उनको जो है डिप्लॉय करेंगे, अगर तो वो इंटरेस्टेड होंगे तो हमारे साथ बातचीत शुरू करेंगे, और हाँ, हम फिर आगे उनको ऐसा ऐसा बताएंगे। बस बिल्कुल ठीक है। ये हम्म। जो भी आपने उसको हिट करने के लिए मटेरियल बनाना है ना, वो आप बना के जरा एक दफा मेरे से पास थ्रू जरूर करवा लेना। हम्म। 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 और दैट शुड बी फोकस्ड ऑन
इंडस्ट्रियल सप्लाईज लाइक डी आइसिंग सॉल्ट है, रॉक सॉल्ट है, ये हम जो प्रोवाइड करते हैं ना, इसे कहते हैं रॉक सॉल्ट। ठीक है ना, रॉक सॉल्ट फ्रॉम हिमालयंस, any type, any grade, any form of salt we supply in bulk quantities for various use in the industry and variety of industry, है ना? हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। अब इसके अंदर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। जी। अच्छा, यहाँ पे ना दो तरीके की टारगेटिंग हो सकती है। हम्म। ठीक है। नंबर वन टारगेटिंग कि हम कंपनी के डायरेक्ट ऑफिशियल पेज को टारगेट कर दें। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल मैं जाके ऑफिशियल पेज के ऊपर जो सा है ना वो मैसेज कर दूं जाके। दूसरा जो सा है तरीका है, मैं इसके प्रिक्योरमेंट मैनेजर को जाके टारगेट करूं या इसके सीईओ को जाके टारगेट करूं। तो आप क्या प्रेफर करते हैं, देन मैं अपनी सजेशन आपको बताऊंगा। New kind of question. हम्म। हम थोड़ी बहस कर सकते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर्स के साथ। मेरा ख्याल है कि अगर आप पहले तो ये मुझे बताओ कि पेज के ऊपर जाके कुछ ऐसा करना एथिकली है ना, मुझे तो उसका वो आइडिया नहीं है। हाँ राइट, ओके। एथिकल है बिल्कुल। अच्छा, पेज के ऊपर जाएंगे तो इट विल बी विजिबल फॉर मोर देन वन पर्सन यस यस इन द कंपनी, है ना? यस। अगर किसी एक बंदे से सरफ नजर हो जाती है चीज, या कोई वो हम्म बहुत बिजी है, कोई दूसरे दो तीन बंदे जो है ना वो रिलेटेड, वो उसे देख हम्म सकते हैं। हम्म 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 ठीक है, हम्म। तो ये एक एज रहेगा उसकी प्रोफाइल के ऊपर, कंपनी प्रोफाइल के ऊपर अपनी मैसेज चीज करना। डालने का। हम्म। लेकिन क्योंकि उसका नुकसान ये हो सकता है कि वाइस वर्सा, उलट। अच्छा, नुकसान में एक नुकसान ये भी हो सकता है कि वहाँ पे जो हमेशा कंपनी पेज को जो डील कर रहे होते हैं ना वो सेल्स टीम डील लीड कर रही होती है या मार्केटिंग टीम डील कर रही होती है। ठीक है, तो वो हमारा एग्जैक्ट टारगेट ऑडियंस नहीं है, क्योंकि हमारा टारगेट है उनका सप्लाई चेन डिपार्टमेंट या प्रोक्योरमेंट वाले। हम्म। नंबर वन ये चीज़ हो सकती है डिसएडवांटेज में। फॉर एग्जांपल कि अगर एफएलसी का पेज है मेरा और मुझे कोई इंस्टेड ऑफ सर्विसेज के मुझे कोई हायरिंग के लिए या कोई अपना सॉफ्टवेयर बेचने के लिए पिच करता है, तो सेल्स टीम उसको मैंने सेल्स टीम को इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं कि यार इग्नोर देम। हम्म। हैव यू गॉट माय पॉइंट? बिल्कुल। ये आपने एक पॉइंट याद रखना है इसके अंदर। एडवांटेज है कि मोर देन वन पर्सन के पास जाएगा और हो सकता है कि सीईओ खुद बैठा हो उसके ऊपर, हम्म। या कभी उसका नजर चली जाए या रात को मैसेज पढ़ता हो, रोज रोज ईमेल्स पढ़ता हो। हम्म। इसको डिसाइड कर लें। श्योर श्योर। मैं हाँ, अगर आप पर्सन को करें, सॉरी। कंपनी प्रोफाइल की बजाय ना रेलेवेंट पर्सन को करें। ओके अच्छा हम्म। ठीक है। रेलिवेंट पर्सन। अब ये देखें जो हमने कंपनीज निकाली है ना उसके अंदर तीन तीन चार चार पाँच पाँच, अब ये देखें ये ऑनलाइन बैठा हुआ है, ये हमें नजर आ गया यहीं से। हम्म। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ जो मेरा माइंड कह रहा था। हम्म। हमें ना यहाँ पे नजर आता है एक फिल्टर होता है। हम गए अ, ये देखें रीसेंट एक्टिविटीज के अंदर। ठीक है, इसी तरह हम रीसेंट एक्टिविटीज जा सकते हैं लीड की। ठीक है, जो इनके एम्प्लॉयज हैं उनकी। हम यहाँ पे देखेंगे कि किसी ने रिसेंटली कोई एक्सपीरियंस अपना शेयर किया है, कोई जो सा है वो किया है, लाइक पोस्ट की है। जो यहाँ पे सबसे वो एक्टिव बंदा बैठा होगा ना, आया कि वो कंपनी पेज हो जो एक्टिव हो, आया कि वो क्या कहते हैं पर्सन हो जो एक्टिव हो, हम उसको जाके डीएम कर देंगे। ये अप्रोच कैसी है? देखना पड़ेगा, अगर वो रेलेवेंट डिपार्टमेंट से है तो डीएम करना बनता भी है। तभी है ना। अच्छा, हम यहाँ पे चले जाते हैं उसके पास। ये देखें 63 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट किया रिलेटेड। जी, आ गए जी 63। या 63। अच्छा, अब मैं इसके अंदर
एक और छोटा सा फिल्टर लगाता हूँ, कंपनी काउंट 1 to 10 यूएस, ओके। होलसेल इंडस्ट्रीज 63 बंदे। अब ये 63 बंदे मेरे पास आ गए हैं जिन्होंने रिसेंट कोई ना कोई एक्टिविटी दिखाई है इसके अंदर। ठीक है, अब ये देखें, मेलिसा जे है, ठीक है, ये सीईओ है हमारे टारगेट कंपनी की। टोटल इसके 4 एम्प्लॉयज हैं और सीईओ ने जोन सा है ना वो दिखाई भी है एक्टिविटी। आपको मेरी अप्रोच थोड़ी सी समझ आई है? हाँ बिल्कुल है ये। ठीक है, और ये ये डिसीजन मेकर भी गलत है। है। हाँ। अब अगर इसकी ये टोटल एम्प्लॉयमेंट की बात करें ना, ये देखें ज़रा, एक इसमें सोशल मीडिया मैनेजर रखा हुआ है, हम्म। ठीक है, एक इसका शिपिंग और रिसीवर सुपरवाइजर है, ठीक है, हम्म। एक इसका क्रिएटिव ब्रांड मार्केटिंग मैनेजर है, और ये खुद बैठी हुई है एज अ सीईओ। अब हम सबसे पहले इसका जौन सा है ना ये भी देख सकते हैं कि इसका माइंडसेट क्या है, सबसे पहले खोल के कि भाई इसने पोस्ट कैसी की हुई है। अब ये देखें, ये बैक एंड पे आप देख सकते हैं, कनेक्टिंग कॉन्ट्रैक्टर्स विद द प्रोडक्ट्स रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग गोल्स, और ये बिल्कुल ज़बरदस्त है, यही हम चाह रहे थे। हम्म। अच्छा, ये देखें, इसने ना कुछ कंपनी कल्चर के बारे में की हुई है, ठीक है, थैंक यू जॉन, दिस इज अ ग्रेट राइट अप, आई हैव कंडक्टेड अ ब्ला ब्ला ब्ला, ये इसका एक्सपीरियंस है। 2 कंपनीज ये ऑन करती है जिसके अंदर अभी ये काम कर रही है करंट, और डिजिटली काम कर रही है। ये देखें, इसकी फील्ड के अंदर ई कॉमर्स है, यानी ज़्यादा कनेक्शंस जो उनसे है ना ये वो करती है, डिजिटली ही करती है। ठीक है जवाब साहब, मेरे ख्याल से अब हम ना अपने एग्जैक्ट बंदे तक पहुंच गए हैं, यानी ये मेलिसा हमारी एक परसोना की करेक्टर है, सीधी सीधी। हाँ हाँ बिल्कुल है। बिल्कुल है ना? हम्म। परफेक्ट। क्योंकि वो काम ही ये करी है ना, उसका काम काम यही बेचना कर, है। हाँ, बेचना है और कनेक्ट करवाना है। हाँ कनेक्ट कराना, दैट्स इट। अब मुझे बताएं, अब हमारा पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए चीज़ों को लेके? क्योंकि मेरे ख्याल से कल हमने ना कोई बहुत से ओपन एंडेड क्वेश्चंस थे जो छोड़ दिए थे। बहुत से क्वेश्चंस ओपन एंडेड छोड़ दिए थे, हाँ। हम्म। कि मैं उधर बैठा हूँ रात को, मैं तो कंफ्यूज ही हुई जाऊँ कि भाई ये हमने किया क्या है कल की मीटिंग के राइट। अंदर। ऐसे ही होता है, शुरू में जनरिक हाँ, होती है फिर स्पेसिफिक हो जाते हैं। तो ये अब आप ये समझ रहे हो कि अब हमने अपना जो फर्स्ट जिन लोगों के ऊपर हमने कंपेन करनी है वो हमने आइडेंटिफाई कर ली है। कर लिए हैं, ऑब्वियसली राइट। कर लिए हैं। अब हमने उसका मटेरियल बना के तो उनको पिच करना है। बिल्कुल एग्जैक्टली exactly. ठीक है। क्या हम इसको रिवाइज करें थोड़ा सा एक बार, हाँ इन द फॉर्म ऑफ लाइक फिल्ट्रेशंस और स्टफ लाइक दैट, हाँ हाँ जरूर। जो हमने अभी सारी डिस्कशन की है इसकी अगर नोट्स बनाए तो सबसे पहले हमने, सबसे पहला जो फिल्टर लगाया वो लगाया हमने होलसेल, केमिकल एंड अलाइड प्रोडक्ट्स का। एम राइट? सबसे पहले हमने एक फिल्टर हमने लगाया होलसेल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। नहीं लगाया, वो नहीं लगाया, नहीं लगाया। नहीं लगाया, एक ही फिल्टर है होलसेल, केमिकल एंड अलाइड प्रोडक्ट्स का। ये देखें ना, अभी यहाँ पे देख लेते हैं, इंडस्ट्री के अंदर वो एक ही हमें मिल गया था ना दोनों की जगह पे, अच्छा ठीक है। होलसेल, क्या था आगे, केमिकल, नहीं वो हमें केमिकल के अंदर मिला ये था। आ गया, ये मिल गया, हाँ ये अंदर है, एक ही था ठीक ना? है। ठीक है। ठीक है ठीक है। दूसरा हमने फिल्टर लगाया था 1 मिलियन से 2.5 मिलियन वाला। हम्म। अच्छा जी, 1 मिलियन से ढाई एनुअल, मिलियन एनुअल रेवेन्यू, हाँ। एनुअल रेवेन्यू। तीसरा हमने फिल्टर लगाया था जी 1 से 10 हेड काउंट, बिल्कुल ठीक है। 1 से 10 हेड काउंट, कंपनी एम्प्लॉयज यानी। हम्म। अच्छा, चौथा फिर हम, ये कंपनीज हमने ढूंढी, फिर हम चले गए इन कंपनीज के एम्प्लॉयज के पास। एक और फिल्टर भी हमें लगाया था लोकेशन का, यूनाइटेड स्टेट्स। यूएस, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा जी, हम्म। उसके बाद हमने लगाया, हम सिंपली क्या हुआ, कर ही देते हैं सारा कुछ। यहाँ पे हम चले गए मिनिमम 1 पे, मैक्सिमम 2.5 पे। हमने ऐड किया कंपनी हेड काउंट को, हमने
1 से 10 किया, 1 से 10 करने के बाद पूरी दुनिया में 281 कंपनीज हैं जी। ये देखें, हेडक्वार्टर नहीं, हमने हेडक्वार्टर लोकेशन की थी या हेडक्वार्टर नहीं करना, वही ना, या हेडक्वार्टर कर दो, बेशक हेडक्वार्टर कर दो, लेकिन यूएसए करो। यूएस से, यूनाइटेड स्टेट्स। क्योंकि 18 कंपनीज निकल के आई थी जो हमारी टारगेट ऑडियंस थी। क्या यही चार थे? यही चार थे। अच्छा, 18 कंपनीज थे और टोटल हमने कितने, जो 18 सा है थे? 18, क्या पूरी की पूरी आ रही हैं पूरी की पूरी। अब 18 के हमने व्यू करंट एम्प्लॉयज देख लिए थे, ठीक है। 18 कंपनीज निकली थी हमारी, 18 टारगेटेड कंपनीज थी हमारी, टारगेटेड कंपनीज। अच्छा, अब 92 इनके ऑलरेडी। हमने देखे एम्प्लॉयज। सबसे पहला हमने फिल्टर लगाया इनके एम्प्लॉयज का, ठीक है। 92 निकले थे और फिर हमने एक और फिल्टर लगाया इसके अंदर, और वो फिल्टर था कि जिन्होंने रिसेंटली कोई एक्टिविटी की है। हम्म। वो हमारे पास कोई 18-20 बंदे निकल के आए थे। ये देखें, जिसके ऊपर टॉप पे मलीसा थी। हम्म। एम्प्लॉयज फिल्टर था हमारे पास रिसेंटली पोस्टेड, पोस्टेड। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ जो सा है वो कर दूं। 18 कंपनीज थी और 18 ही हमारे पास एम्प्लॉयज थे जो कि एक्टिव थे। यहाँ पे हम एक चीज़ करते हैं, वो ये कि हमारे पास इस टाइम 50 ईमेल्स पड़े हुए हैं, ऐसे ही है हम्म। ना। तो हमने हम्म। इस तरह के, हम क्या उठा के यूके के भी चेक कर लें? 18 फॉर एग्जांपल इसके आए हैं, कोई 7-8 उसके आ जाएंगे। अह, अगर तो ये, उसमें ना फिर मैं आपको ना, नहीं, आप यूके की चेक करने के बजाय ना आप उसको चेक करो यूएसए के अंदर ही, पहली चीज। और फिर आप उसको हम कंपनीज 2.5 के मिलियन रेवेन्यू से को ना बढ़ा देते हैं, हाँ 5 रेवेन्यू कर को देते बढ़ाओ, ठीक है। वो 5 कर दो, आपको उसी में जो है ना वो 50 यहीं पे कंज्यूम हो जाएंगे। लेकिन इसमें चूंकि ये आपने मोस्ट एक्टिव निकाले हैं, तो जिन्होंने कोई ना कोई एक्टिविटी की हुई है, तो उसमें ये मेक श्योर करना है कि एक कंपनी की एक ही बंदे को जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा कंपनी हम कवर करें। ऐसा ना हो कि एक कंपनी के हैं। 2 3 4 बंदों को चलिए। परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा, हम हेड काउंट को 1 से 10 करते हैं, तो अभी निकाल के देख लेते हैं हमारे पास कितने बंदे निकलते हैं। हमने जब $2.5 मिलियन किया था तो हमारे पास 18 बंदे निकले थे। हम्म। हम यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, हम इंडस्ट्री के अंदर जब आप एक फिल्टर डाल, चेंज चेंज करते हो तो हर चीज दोबारा से क्यों चेंज करनी पड़ती है? वो उसको ज- बाकी ये सारी दो है चीजें ना, वही अलग रखेंगे। अलग, लीड अलग है, अकाउंट अलग है। अच्छा अच्छा। यही थे चार, चार हो गए। अब हमारे पास 20 रिजल्ट्स निकले। ये लो इंडिया। जी, दो ही कंपनी है, दो ही कंपनीज थी सिर्फ जो कि 2.5 से 5 में, इसको $10 मिलियन कर बस दें। फिर आपको, हाँ बिल्कुल करें। एक्टिव नहीं ना होंगे उसके अंदर बंदे, ये भी है। हाँ, वही ना। तो मेरा ख्याल है कि ये इसको इसको ना एक सीक्वेंस में लेके चलते हैं। हमें पता होना चाहिए कि हम अपनी मार्केट को ना किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, कौन कौन सा फिल्टर जो उनसे ना लगा के तो मार्केट आगे बढ़ा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि आप अगर लोग एक्टिव नहीं भी है ना, अच्छा एक्टिव डीएम होना जरूर करें चाहिए। हम। अच्छा, क्योंकि जो अगर सब कोई इसमें एक बंदा चीज, मुझे डीएम करेगा ना, तो हाँ हाँ, मैं तो उसको 3 महीने तक नहीं देखूंगा। वही ना। तो ये आपका इसमें एक एक्टिव एक होने चीज वाला और जो भी है, जानना जरूरी है। हाँ हाँ। इसमें एक और चीज भी है। हमने फिल्टर लगाया है कि उन्होंने पोस्ट की है या नहीं की। यानी पोस्ट वाले हाँ। लोग वो लोग होते हैं जो कि हाईली हाईली एक्टिव होते हैं। अक्सर लोग ऐसे हैं जो राइट। पोस्ट नहीं करते, जो ऐसे भी स्क्रॉलिंग कर लेते हैं लिंक्डइन के ऊपर, या लिंक्डइन के ऊपर लीड जनरेशन कर रहे होते हैं विदाउट एनी पोस्टिंग। हाँ, ये सिर्फ लिंक्ड इन वालों को ही जाएगी।
मेरे ख्याल से हमें हाईली एक्टिव को ही पहले टारगेट करना चाहिए, बेशक हम 10 मिलियन की जगह 50 मिलियन पे ले जाएं। अच्छा, इसके साथ ना एक काम करते हैं। जी। ये ना हमें एक और बड़ी मजे की चीज बता रहा है। ये ना, हम्म। देखो, कंपनियां ही 18 निकल के आई हैं, 22, हाँ शुरू में या 18 आई 2.5 मिलियन तक। 22 कंपनियां निकल के आई हैं। यार हाँ। ये हाईली टारगेटेड है ना। इन 22 कंपनीज के रेलेवेंट पर्सन्स को तो आपने ईमेल किया। हम्म। इनकी वेबसाइट के ऊपर जाके ना इनको वैसे भी अपना मटेरियल फेंका जा सकता है। बिल्कुल फेंका जा सकता है, 100%। हम मल्टी लेवल अप्रोच करेंगे, हम एड से भी यही फिल्टर्स को ऐड लगाएंगे, क्योंकि हमारा पर्सोना ये निकल के आया है ना। बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ, हम इसको वो कहते हैं ना, मल्टी डायमेंशनल टारगेटिंग करेंगे, ताकि इनको हम कहीं ना कहीं से नजर तो आए, किसी बिल्कुल एक चीज पे सही तो है। एक्टिव होंगे ना ये। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। हम्म। ठीक है, दैट्स फाइन। तो क्या हम ये रिजल्ट्स को $1 मिलियन से 10 मिलियन ही रखें, या मेरा एक और भी इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये कि हम इसको 1 to 2.5 ही रखते हैं, लेकिन हम ना हाईली एक्टिव को तो प्रायोरिटी कर देते हैं 18 बंदों को। हम ना देखते हैं कि और कौन प्रिक्योरमेंट के भी लोग हैं, उनको भी हम ड्रॉप कर देते हैं, डीएम कर देते हैं। उसमें फिर ये ख्याल रखें कि एक कंपनी के 2 बंदों को कर दिया, तो कोई मसला नहीं। 2 से ज्यादा बंदों को ना करें फिर। ऐसा क्यों? क्रेडिट ही आपके इस्तेमाल होंगे ना। इसका मतलब है कि आपने कम कंपनीज और ज्यादा एम्प्लॉयज को टारगेट किया है, rather देन हाँ, ज्यादा कंपनीज और कम एम्प्लॉयज। सारी कंपनियां हैं कि नहीं है? हमारे पास जो एवरेज निकल के आ रही है ना, 3 पर कंपनी निकल के आ रही है। हम हर एक कंपनी के 3 बंदों को अप्रोच कर सकते नहीं हैं नहीं नहीं नहीं, आप इतने ऐसे क्यों क्रेडिट्स सोचते में। हो? आप ऐसे सोचो कि इन्हीं क्रेडिट्स में आप सेकंड फिल्टर भी थोड़ा सा इस्तेमाल कर लोगे। देखो ना, एक 18 या 36 क्रेडिट आपने जो है ना वो यूज कर लिए इन 18 कंपनीज में। हाँ। तो बाकी के 14 क्रेडिट्स हैं वो आप नेक्स्ट फिल्टर जो लगाओगे, जो कि 10 मिलियन से फॉर एग्जांपल अबव है, उसके ऊपर इस्तेमाल करो। आपकी आई श्योर? आउटरीच ज्यादा हो जाएगी ना। हाँ हाँ। तो फिर शुरू में ही हम अपनी बेस ही वही बना लेते हैं कि हम इसको जो से ना 1 to 15 मिलियन कर लेते हैं, ताकि यहाँ पे 25 रिजल्ट आ जाए, हमें हाँ 25 हाँ, कंपनीज को बिल्कुल टारगेट बिल्कुल करके। करो, बिल्कुल करो। अच्छा, 1 to, या 1 क्या, हम फिर 0.5 नीचे से ले लेते हैं, और हाँ, 0.5 कर लो। 0.5 to 10 करके देखते हैं। ओह अल्लाह, वो इतनी नीचे बैठी हुई हैं। आप 0.5 से इंडिविजुअल्स 5 कर लेते हैं। इंडिविजुअल स्टूडेंट्स है ना। हाँ। इसका मतलब है बहुत ज्यादा बैठे हुए हैं, देखें। 88 बंदे, यानी वो 1 से नीचे बहुत बंदे हैं। भाई, आप ये ट्रेंड देखो जरा, कि वो लोग जो कि छोटी छोटी ग्रुप्स में काम कर रहे हैं या इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, उनको हाँ। जरूरत है लिंक्डइन की। वो हाँ। लिंक्डइन के ऊपर एक्टिव हैं। जो बड़ी कंपनीज हैं उनको उस तरह से हम्म। जरूरत नहीं है, उनका वैसे ही बड़ा काम होगा। हम्म। वो जो नीचे हैं अभी लोग, वो चाहते हैं कि हमारा नेटवर्क बने, हाँ हम ऊपर जाएं, हाँ, हमें कोई रिलायबल सप्लायर मिले। मे बी, बिल्कुल बड़ों के पोटेंशियल हो पास तो सकता पहले है। ही है। हाँ। तो क्या हमारा टारगेट ऑडियंस दोबारा चेंज हो गया? नहीं नहीं, करो। क्या है, 88 है ना। इसको तो, अब तो आपको पता चल गया कि नैरो डाउन किस तरह से करना है। अच्छा, 1 मिनट। 88 क्या एक हिट में सिलेक्ट हो सकती हैं? लेट मी चेक। नहीं, 4 हिट्स में सिलेक्ट होंगी 88। अच्छा। हम्म। वेट 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 वेट, सबसे पहला हम काम करते हैं, इस 88 कंपनीज को और छोटा करते हैं, यानी ज्यादा हमने नीचे की तरफ जाना है ना। हाँ। ओके। हमने रखा है इसको 0.5 से 2.5 तक। क्या हो गया, इतना बंदा बैठा नीचे? वो सारे बंदे यहाँ पे बैठा हुआ है जो ऐसा एम इतनी आईडीज बना के बैठे हुए हैं। बंद करें अब इसको।
चलो। हिट करने में कोई वो नहीं है। आप एक काम करें, हम्म। ये अब आपको वाज़ह एक तफरीक नजर आ रही है कि किस जगह से लेके किस जगह तक जो सा है ना, वो बहुत ज्यादा बड़े बैठे हुए हैं, और किस पॉइंट से ऊपर जो है ना वो कम लोग बैठे हुए हैं। हाँ। अगर आप इसको 1 मिलियन से स्टार्ट करते हैं तो आपको कम चीजें देखने को मिल रही है। हम्म। ठीक है, आप दो चीजें बनाएं, एक बनाएं आप 1 से 10 मिलियन, जी। आपको रिजल्ट ही सारे 20 मिलेंगे, जी ऐसे ही। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, आप उन सारों को कटर कर लें, सारों को हिट कर लें। अच्छा ठीक है। सिंगल करना है, जो। डबल करना है, जो भी अपनी पॉलिसी है ना, उसके हाँ हिसाब से हाँ। उन सारों को जो है ना हिट कर जाए। ठीक ठीक है, है। उसके बाद जो आपको क्रेडिट बचते हैं ना, वो नीचे वाले कि को कर दें। वो ना नीचे वालों को करके देखें कि उनका फीडबैक क्या आता है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, परफेक्ट। फिर एक और इसमें छोटा सा एडिशन करते हैं हम्म, कि हम लोगों ने जो पॉलिसी है ना वो हम रखते हैं वन पर कंपनी ही। बाकी जो से तीस अ, बत्तीस है ना वो टेस्टिंग में यूज करते हैं। ठीक है, डन है। आप मुझे बताएं जो वन पर कंपनी है वो प्रिक्योरमेंट वाला है या वो सीईओ, चलो वो तो जो है ना वो मोस्ट मोस्ट एक्टिव एक्टिव निकल है, ही आया। हाँ, ठीक है वो ठीक मोस्ट है। एक्टिव है। ओके ओके ओके, ये तो आए हैं 22 रिजल्ट्स हमारे पास। हम्म, 22 रिजल्ट्स के अगर हम एम्प्लॉय काउंट देखें तो हमें तकरीबन मिलते होंगे वो 3 2 5 हाँ, आपको ना, 61। आपको यहाँ पे ना एक चीज का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, जो मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। जी प्लीज। जो आपने पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ फिल्टर लगाया है ना, जी। वो आपको नोट करना पड़ेगा, रिकॉर्ड रखना पड़ेगा उसका, कि हम्म। इन दिस फिल्टर हम्म। मैंने इतने लोग निकल के आए थे, तो इस फिल्टर के ऊपर तो मैंने ये कंपनियां हिट की हैं, ताकि उधर से ना हम टिक मार्क करते जाएं, ना हमारी रेपिटेशन हो। ठीक है ना, और ना हम जाया जो हूँ। है ना, हाँ, हाँ हाँ जाया भी ना हो, और हम ज्यादा से ज्यादा कंपनीज को अप्रोच करें। और मे हाँ बी हाँ। अगर हम समझते हैं कि एक बंदे के साथ एनफ नहीं है, इसको दोबारा किसी दूसरे नॉन एक्टिव लोगों को करके देख लेना चाहिए, या किसी और तरीके से अप्रोच कर लेना चाहिए, तो फिर हम उसको जो है ना वो देखें। जैसे जैसे हम्म। फीडबैक आती जाएगी ना, उस तरह से हम उसको जरा थोड़ा सा वो हम्म। करेंगे, लेकिन इसको नोट आपको मैं करना जरूरी है। बिल्कुल नेविगेटर की मजे की बात बताऊं एक। हम्म, फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा हमें रिप्लाई कर देता है ना, हम्म। हमें क्रेडिट वापस आ जाएगा। अच्छा, हाँ जी। यानी वाह भाई, 50 में से अगर 20 हमें रिप्लाई कर देते हैं ना तो हमारे पास 20 क्रेडिट एक्स्ट्रा आ जाएंगे दोबारा से। वाह भाई, कमाल ही होगी। बस इसको मटेरियल बना के जो भी पिच करना है ना, वो जरा एक दफा मुझे दिखा देना, और उसके बाद फिर चीजों को पिच करें जी। ठीक है। ठीक है। जी। आज कुछ फ्रूटफुल था या बस हमें हमने हवा में बातें की हैं? भाई, ये सारी चीजें बिल्कुल फ्रूटफुल हैं, क्योंकि वी आर जस्ट गोइंग नियर एंड क्लोजर टू द थिंग्स। ऐसे ही होगा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है इसमें, बिल्कुल सही काम चल रहा 10 साल से इस कंपनी में, चलें अल्लाह बेहतर फरमाएगा। 27 साल चेक करें सर जी आप। ये वही है। बंदा जो ये ऑनलाइन बैठा हुआ है, जो पहले भी हमने देखा था। चलो, अल्लाह बेहतर करे। ठीक है जो सब, ठीक है, नाश्ता चलो नाश्ता करें सही। आप। ठीक है, ठीक है। ओके ओके, अल्लाह बहुत हाफिज़। शुक्रिया, ओके, अस्सलाम वालेकुम।